नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई करना द ग्रेट इंडियन ड्रीम का हिस्सा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री ही नौकरी के लिए गेट पास जैसी होती है। ऐसे बच्चों के साथ धोखा करने वाली 24 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट यूजीसी ने निकाली है। बड़ी खबर में आज इन्हीं यूनिवर्सिटीज में चल रहे गोरख धंधे पर बात करेंगे। आपसे पूछेंगे और बताएंगे कि कहीं आपके बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में उसकी डिग्री फर्जी तो नहीं। कैसे पता कर सकते हैं? शिक्षा में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए 1956 में बनाया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय आयोग, अनुदान आयोग। भारत में सभी सरकारी गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के नियम मानने पड़ते हैं। इसके मुताबिक वही संस्थान डिग्री जारी कर सकते हैं जिनकी स्थापना संसद या किसी राज्य से पारित कानून के तहत हुई हो, जिन्हें यूजीसी एक्ट की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी माना गया हो, या जिन्हें संसद के किसी कानून से डिग्री जारी करने की शक्ति मिली हो। ये नियम यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 200 धारा 22(1) में दिए हुए हैं। यूजीसी एक्ट की धारा 23 कहती है कि इन नियमों के तहत आने वाले संस्थान ही अपने नामों के साथ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसे गैर मान्यता प्राप्त या फेक करार देता है। इस साल फेक यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट 7 अक्टूबर 2020 को आई। इसमें दिल्ली के 7, यूपी के 8, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 2 और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के एक संस्थान का नाम है। गौर से सुनिए ये नाम: कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, राजा अरबिक यूनिवर्सिटी नागपुर, महिला ग्राम विद्यापीठ प्रयाग, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़। पूरी लिस्ट हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। यूपी इस लिस्ट में न सिर्फ टॉपर है बल्कि वो और अंकों के साथ अव्वल आता अगर भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ का मामला जिला न्यायाधीश लखनऊ के सामने विचाराधीन नहीं होता। अब आप पूछेंगे, ये जाली यूनिवर्सिटी खड़ी कैसे हो जाती हैं? इनका कैंपस कहाँ होता है? बच्चे कहाँ से आते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ी मशक्कत का काम है। इनमें से ज्यादातर संस्थानों की अपनी कोई वेबसाइट नहीं, इन्हें गूगल मैप्स पर खोजा नहीं जा सकता। जस्ट डायल जैसे पता और नंबर बताने वाली वेबसाइट्स तक पर इनका नाम डालने पर एक फोन नंबर नहीं मिलता। लेकिन क्या इन यूनिवर्सिटीज को जमीन पर खोजा जा सकता है? हमें इस लिस्ट में से पहले संस्थान कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड का लेखा जोखा इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मिला। ये दिल्ली के दरियागंज में गोलचा सिनेमा के पास स्थित एक इमारत से चलती है। इंडिया टुडे की पत्रकार आस्था सक्सेना यहाँ पहुँचती हैं तो एक बुजुर्ग कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या आपको बाहर कोई बोर्ड दिखा जिस पर यूनिवर्सिटी लिखा था? बगल के कमरे में 2 लोग बैठे मिलते हैं जो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कई सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कोर्स नहीं चलता, हमें बस यहाँ बैठे रहने के पैसे मिलते हैं। लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि इस कथित यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में छात्र आते हैं और नियमित रूप से क्लास होती है। इसके बाद आस्था एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचती है जो यूजीसी की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। लिस्ट के मुताबिक ये कथित यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में स्थित है, लेकिन यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन कंसल्टेंट का घर और ऑफिस मिलता है। बाहर तैनात गार्ड राम सिंह कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी वाले पिछले 8 साल से यही पता दे रहे हैं। हर साल लोग आकर पूछते हैं, हम यही बताते हैं, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आस्था इसके बाद यूजीसी की लिस्ट में 13वें नंबर पर दिए नाम वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का पता लगाने जाती हैं। इसके 2 पते हैं, एक बनारस में, दूसरा दिल्ली के जगतपुरी में, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। यही हाल लिस्ट में दूसरे नंबर पर लिखी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का, तीसरे नंबर पर लिखी वोकेशनल यूनिवर्सिटी का और 5वें नंबर पर लिखी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी था। फेक यूनिवर्सिटी, फेक पता। आस्था सक्सेना की रिपोर्ट बताती है कि यूजीसी की ये लिस्ट कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी बच्चों को ठग ना पाए, इसके लिए कितना बढ़िया इंतजाम किया यूजीसी ने। सरकार के हर काम में खामी ढूंढने वालों के आगे तो इस लिस्ट को बैनर बनाकर लगा देना चाहिए। यही सोच रहे हैं ना? लेकिन मजे की बात जानते हैं, यूजीसी की लिस्ट आई 7 अक्टूबर 2020 को और इस लिस्ट में बताए गए संस्थानों पर इंडिया टुडे की आस्था सक्सेना ने यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को ही छाप दी थी। जी, दिल्ली की जिन 8 फर्जी यूनिवर्सिटीज का नाम 2020 की लिस्ट में है, उनमें से 6 के नाम 2015 की लिस्ट में भी थे। बहुत बेसिक सा सवाल हमारे मन में आ सकता है कि 2015 से अब तक ये यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं करवाई गई? क्या यूजीसी अपनी लिस्ट में 5 साल पुराने नाम देखकर चौंकता नहीं? अगर ये समाचार देखते हुए आपको जरा सी भी हैरानी हो रही है तो आपको मानस प्रीतम गोहायन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए की थी। 27 जनवरी 2012 की इस रिपोर्ट में दिसंबर 2011 में जारी फर्जी यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट के संस्थानों की जानकारी मिलती है।
इस खबर में भी कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड का नाम है। मानस जब वहां पहुंचे तो एक शख्स ने माना कि ये एक यूनिवर्सिटी है। इसके मालिक वीके गोयल ने तब कहा, हम खुद देश भर के बच्चों को बीकॉम की डिग्री देते हैं। बच्चे हमें आंसर शीट देते हैं, हम उन्हें चेक करके नंबर देते हैं, फिर डिग्री जारी करते हैं। हम एक प्राइवेट संस्था हैं और हमारा यूजीसी से कोई लेना देना नहीं। साफ है, गोयल देश भर के बच्चों को फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। लेकिन गोयल ने यह नहीं बताया था कि उनके पास स्टूडेंट्स कितने हैं। फर्जी यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर खौफ खाते हुए इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिन 6 फर्जी यूनिवर्सिटीज का नाम आस्था सक्सेना 2015 में अपनी रिपोर्ट में बता चुकी हैं, उन्हीं 6 के नाम आपको माइनस प्रीतम गोहियान की 2012 वाली रिपोर्ट में भी मिलेंगे, जो यूजीसी की 2011 वाली लिस्ट पर आधारित थे। यही नहीं, यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर 1994 से लेकर अब तक हर साल के लिए फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी। हमने पाया कि 2020 की लिस्ट में 12 संस्थान ऐसे हैं जो 1994 से यूजीसी की फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल हैं। हर साल की लिस्ट में 18 से 20 नाम होते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। इनमें से 12 नाम हर बार दिए जाते हैं। ऐसा 2 ही सूरतों में हो सकता है। पहला, यूजीसी की लिस्ट से डरकर भारत के दूसरे तमाम संस्थानों ने या तो मान्यता ले ली या फिर काम बंद कर दिया, इसलिए इस लिस्ट में नाम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे। लेकिन यह समझ नहीं आता कि ये 12 जिद्दी संस्थान बंद क्यों नहीं हुए, जबकि 26 साल से इनका नाम लिस्ट में आ रहा है। यूजीसी जैसी नियामक संस्थाएं अपना काम कितने अच्छे से कर रही हैं, ये आप उन जेआरएफ स्कॉलर से पूछ सकते हैं जो 9-9, 10-10 महीने से अपनी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे से पूछते हैं, भैया तुम्हारी स्कॉलरशिप आई क्या? कभी कभार ट्वीट भी कर देते हैं, लेकिन हर बार यही जवाब ऊपर से, बजट नहीं आ रहा। फर्जी यूनिवर्सिटी वाली बात पर लौटें तो आप अपने ही शहर में उन गलियों में घूमिए जहां कोचिंग संस्थान है। वहां आपको एक ना एक ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलती जरूर मिल जाएगी जिसको देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि इसका ऑफिस कहाँ है, क्लास कहाँ होती है, कितने कमरों में होती है, मैदान कहाँ है, टीचर्स कैसी मान्यता, कैसी डिग्रीधारी है। 2-3 मंजिलों की इमारतों में केजी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई चलती है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत पहले ही सभी बच्चों को सीट देने का इरादा छोड़ दिया। तो लोग निजी संस्थानों की शरण में हैं और वहां यूजीसी की नाक के नीचे क्या चल रहा है हम आपको बता चुके हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अपने नेताओं से ये उम्मीद नहीं करते कि वो शिक्षा पर बात करें। शिक्षा घोषणा पत्र में कहीं अंदर के कॉलम में लिखी होती है। आप भी खराब शिक्षा पर अपने नेताओं से नाराज होना भूल चुके हैं। नतीजा क्या है, उसकी एक छोटी सी तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब आपको एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी देते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि टीआरपी के खेल को किस तरह कुछ प्राइवेट चैनल प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चैनलों में से एक नाम रिपब्लिक टीवी का भी है। रिपब्लिक टीवी हाल ही में नंबर 1 टीआरपी लाने वाला चैनल बना। इस चैनल का नाम आपने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई दफा सुना होगा। चैनल पर खबर के जगह सनसनी फैलाने के आरोप लगे। पहले हम आपको परमबीर सिंह की बात सुनवाते हैं। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं
ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है BARC ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि BARC के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर TRP को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, BARC के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है और उनके कुछ साथी, हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था BARC की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो BARC के लिए काम करती है। BARC ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, BARC ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स TRP के देखे गए। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा, TRP। कभी कभी TRP रेटिंग शब्द का इस्तेमाल भी होता है। सीरियल दिखाने वाले चैनल हो या हमारी तरह खबर दिखाने वाले, सबका प्रदर्शन TRP के आधार पर आंका जाता है। अगर वो टीवी पर है, सेट टॉप बॉक्स के जरिए है, TRP को खींचेंगे तो बनेगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये रेटिंग बताती है कि फलाने चैनल को कितने लोग देखते हैं। कितने ज्यादा लोग चैनल देखेंगे, उतनी ज्यादा चैनल को विज्ञापनों के जरिए कीमत मिलेगी। तो TRP चैनलों के लिए रोजी रोटी का साधन है। TRP ऊपर जाती है तो शाबाशी मिलती है, नीचे आती है तो डांट पड़ती है। TRP बढ़ाने के लिए ही चैनल नित नए तरीके अपनाते हैं। कैसे तरीके? कोई कहता है कि नया और बेहतर कंटेंट, कोई करता है कि दूसरे ड्रामेटिक तरीके। आप टीवी देखते हैं, आपको पता ही होंगे सब तरीके।
टीआरपी मालूम करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में टीवी या सेट टॉप बॉक्स के साथ एक डिवाइस लगाई जाती है। इसे कहते हैं पीपल्स मीटर। किसी इलाके में लगे कुछ पीपल्स मीटर की रीडिंग को उस पूरे इलाके की रेटिंग माना जाता है। ये जाने कि मीटर हजारों की संख्या में लगे हैं और इस सिस्टम की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये मीटर ज्यादातर शहरी इलाकों में लगे हैं, इसलिए टीआरपी ज्यादातर शहरी इलाकों की पसंद बताती है। लोग कहते हैं कि बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता भी वहीं पर ज्यादा होती है। भारत में ये काम करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म BARC का ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि परमवीर सिंह ने बताया, पीपल मीटर या बैरोमीटर कहां लगे हैं ये ना तो दर्शक को बताया जाता है ना ही चैनल को, ताकि जो भी रेटिंग आए वो बिल्कुल स्वाभाविक पसंद को दर्शाए। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी गोपनीयता के सिद्धांत में घपला हुआ है। पीपल मीटर लगाने का काम मिला था हंसा नाम की कंपनी को। इसके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने टीवी चैनल वालों को बता दिया कि मीटर कहां लगा है, किसके सेट टॉप बॉक्स में लगा है। इसके बाद चैनलों ने मीटर वाले घरों को 400 से 500 रुपए देकर कहा कि आप फलाना चैनल चालू रखिए। फलाना कौन? मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 चैनल, मराठी चैनल फकत मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी। फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर, इन्वेस्टर और डायरेक्टर की भूमिका की जांच हो रही है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पैसा भी बरामद हुआ है। इस मामले में बार्क और हंसा ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत, यानी धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पुलिस पैसे देने वालों और पैसे लेने वालों दोनों से पूछताछ करने वाली है, ताकि ये पता चल सके कि इस धोखाधड़ी में शिकार कौन है और धोखेबाज कौन। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी दी गई है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी ने भी अपना पक्ष रखा। कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह रिपब्लिक टीवी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं और इसकी वजह यह है कि चैनल ने उनसे सुशांत सिंह मामले में सवाल किए। आगे अर्णव कहते हैं कि पालघर के चलते मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये बदला ले रहे हैं, जबकि पालघर का मामला अलग है। गोस्वामी ने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे। वैसे गोस्वामी के इस बयान पर कई लोगों ने कहा कि अगर मानहानि के दावे की बात है तब तो सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के खिलाफ होने चाहिए। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे, जो भी तथ्य होंगे, हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि हम तथ्य के साथ हैं, बिना चीखे चिल्लाए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में काका हाथरसी की ये पंक्तियां सुनिए। बाबू सर्विस ढूंढते थक गए करके खोज, अपर श्रमिक को मिल रहे 40 रुपए रोज। 40 रुपए रोज इल्म को कूट रहे हैं, ग्रेजुएट जी रेल और बस लूट रहे हैं। पकड़े जाएं तो शासन को देते गाली, देख लीजिए शिक्षा पद्धति की खुशहाली। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा और आपका उत्थान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि नागरिक, समाज और सरकार सबसे ज्यादा मुस्तैदी इसी को लेकर दिखाएं। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।